बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में नहूसत के मुतालिक तफसील से बात करेंगे कि वाकई कुछ चीज़ें और कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें नहूसत है। क्या ये सच है कि जब बिल्ली सामने से गुजर जाए तो वो दिन मनहूस हो जाता है, या बुध के दिन शादी करना या बुध के दिन कपड़े धोना घर में मुसीबत ये नहूसत लाता है। नाजरीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, आयत मुबारक का तर्जुमा है, सो हम उनके मनहूस दिनों में उन पर खौफनाक आवाज़ वाली आंधी भेजी ताकि हम उन्हें दुनिया की ज़िंदगी में ज़िल्लत का अजाब का मज़ा चखाएं, और आखिरत का अजाब ज़्यादा रुस्वा करने वाला है और उनकी बिल्कुल मदद नहीं जाएगी। कुछ लोग इस आयत से ये अख़ज़ करते हैं कि इस्लाम में अच्छे और मनहूस दिन भी होते हैं। तो आइए इस आयत की तशरीह मुफस्सरीन से सुनते हैं और फिर नहूसत के बारे में बात करते हैं कि इस्लाम में नहूसत की क्या हैसियत है। इस आयत में मनहूस दिनों का ज़िक्र आया है और इसमें कौम आद पर अज़ाब का ज़िक्र है, चूँकि कौम आद ने नाहक तकब्बुर किया और अल्लाह की आयतों का इनकार किया और अपनी हर धर्मी से बिल्कुल रुजू नहीं किया, और ऐसे अमूर थे जो नज़ूल अज़ाब का मौजूब थे। इसलिए अल्लाह ताला ने इन पर खौफनाक आवाज़ वाली आंधी का अज़ाब भेजा। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब तेज़ आंधी आती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते, ए अल्लाह, मैं तुझसे इसकी खैर का और जो कुछ इसमें है उसकी खैर का सवाल करता हूँ, और जिस चीज़ को ये हवा लाई है उसकी खैर का सवाल करता हूँ, और मैं इसके शर से तेरी पनाह में आता हूँ, और जो कुछ इसमें है उसके शर से, और जिस चीज़ को ये लाई है उसके सर से तेरी पनाह में आता हूँ। और जब आसमान पर बारिश के आसार होते हैं तो आपका चेहरा मुतग़य्यर हो जाता है। आप कभी घर के अंदर आते हैं, कभी घर से बाहर जाते, और जब बारिश होने लगती तो आपकी ये कैफियत ख़त्म हो जाती। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतालिक सवाल किया तो आपने फरमाया, मैं इसलिए खौफज़दा हूँ कि ऐसा ना हो कि जब कौम आद ने आसमान पर गर्द व गुबार देखा तो कहा था। आयत मुबारक का तर्जुमा है, जब कौम आद ने अपनी वादियों की तरफ बादलों को उमड़ते हुए देखा तो कहते लगा, ये बादल हम पे बरसने वाला नहीं है, बल्कि दरअसल ये वो अजाब है जिसको तुम जल्द तलब कर रहे थे। यह आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है। मज़कूरा बला आयात में फरमाया है, सो हमने इनके मनहूस दिनों में उन पर खौफनाक आवाज़ वाली आंधी भेजी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, हर कौम को बुध के दिन अजाब दिया गया था। अयाम नसात से मुराद है कि इन अयाम में बहुत ज़्यादा गर्द गुबार उड़ा रहा था और देखने वालों को कुछ नज़र नहीं आता था, और उससे नहासत का मारूफ मायने मुराद नहीं है कि वो अयाम मनूस और बबरकत थे। दीन इस्लाम से कबल लोग मुख्तलिफ़ किस्म के बातिल अकायद, शिर्क व बदात, रस्म व रवाज, नहूसत व बदशगुनी और तो हम परस्ती में मुब्तला थे। चनाचा परिंदों को उड़ाकर सफ़र करने का फ़ैसला करते थे। अगर परिंदा दाएं समत की तरफ जाता तो उस काम या सफ़र को अच्छा फ़ाल तसव्वुर कर जारी रखते, और अगर बाएं को जाता तो इस काम या सफ़र से नहूसत और बदशगुनी समझकर तर्क कर देते। इसी तरह बाज़ अयाम और महीनों को भी नहूसत व बदशगुनी की नज़र से देखते थे, मगर हम आज देखते हैं कि मुसलमानों में फिर से वही मशरकीन मक्का वाले बातिल अकायद घर कर चुके हैं। आज मुसलमान तरह तरह के बातिल अकायद से दो चार हैं, जिनमें से चंद एक है, असर के बाद या रात को घर में झाड़ू देने वाले से रिज़्क तंग हो जाता है। दुकान पर या रात को नाखून काटने से माली नुकसान होता है। बिल्ली रास्ता काट जाए तो बुरा समझा जाता है। उल्लू का घरों पर बोलना भी खतरे की घंटी वगैरह। शादी तय होने के बाद दूल्हे को घर से बाहर निकलने से रोकने और लोहे की चीज़ पास रखने का कहना। पैदाइश के वक्त माँ का मरना बच्चे के मनहूस होने की अलामत समझा जाता है। कुछ ख़ास दिन जैसे मंगल, बुध और सफ़र का महीना वगैरह इसे मनूज या सख्त गुनाह का दिन समझा जाता है। हदीस सहीहा में नहूसत की तरदीद की गई है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
چھوت لگنا کوئی چیز نہیں اور بدشگنی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، البتہ نیک فعل مجھے پسند ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، نیک فعل کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات منہ سے نکالنا یا کسی سے اچھی بات سن لینا۔ اگر کوئی شخص گھر سے کہیں جانے کے لیے نکلا اور کالی بلی نے اس کا راستہ کاٹ لیا، جسے اس نے اپنے حق میں منحوس جانا اور واپس پلٹ گیا، یا یہ ذہن بنا لیا کہ اب مجھے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ کر ہی رہے گا، تو یہ بدشگنی ہے جس کی اسلام میں ممانعت ہے۔ اگر گھر سے نکلتے ہی کسی نیک شخص سے ملاقات ہو گئی جسے اس نے اپنے لیے باعث خیر سمجھا، تو یہ نیک فعلی کہلاتا ہے اور یہ جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد فعلی شرک ہے، بدشگنی شرک ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے ایسا وہم نہ ہوتا ہو، مگر اللہ رب العزت توکل کی وجہ سے ہم کو رفع فرما دیتا ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے سے یہ وہم جاتا رہے گا۔ انسان کو چاہیے کہ اگر ایسا وہم کبھی دل میں آئے تو اس کو بیان نہ کرے اور منہ سے نہ نکالے، اور اللہ پر بھروسہ کرے، جو وہ چاہے وہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں، بد فعلی اور بدشگنی کی بھی کچھ حقیقت نہیں۔ نہ الو کا بولنا کوئی برا اثر رکھتا ہے اور نہ ہی ماہ سفر منحوس ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی کام سے بدفعلی بدشگنی کی پناہ پر رکا، اس نے شرک کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا کفارہ یہ دعا ہے، یا اللہ، تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے شگن کے علاوہ کوئی شگن نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود بھی نہیں۔ اوپر ذکر کردہ تمام احادیث میں بدشگنی لینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ ہمیشہ رکھو، اور کسی بری خبر وغیرہ پر بھی اچھا گمان رکھو، اور کوئی شخص کسی چیز سے بھی بدشگنی نہ لے، کیونکہ یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔